दोस्तों, एक 80 साल का शख्स अपने घर में सोफे पर अपने 45 साल आली तालीम याफ्ता बेटे के साथ बैठा था। अचानक एक कौवा आया, उसकी खिड़की पर आके बैठा था। आपने बेटे से पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, ये कौवा है। चंद मिनटों के बाद बाप ने दूसरी बार बेटे से पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, अब्बा जी, मैंने आपसे कहा था ये कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाप ने तीसरी बार फिर से बेटे से पूछा, ये क्या है? इस वक्त बेटे की आवाज में खुद हसद महसूस हुआ। फिर उसने अपने बाप से गुस्से से कहा, ये कौवा है। कौवा। थोड़ी देर के बाद बाप ने फिर चौथी बार बेटे से पूछा, ये क्या है? कौवा है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? थोड़ी देर बाद बाप ने अपने कमरे में गया और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आया जो बेटे की पैदाइश के बाद से संभाल कर रखी थी। एक सफ़ा खोलने पर उसने अपने बेटे को वह सफ़ा पढ़ने का कहा। बेटे ने पढ़ा तो डायरी में दर्ज झील अल्फाज लिखे हुए थे, आज मेरे 3 साल का छोटा बेटा मेरे साथ सोफे पर बैठा था जब एक कौवा खिड़की के परे बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा, ये क्या है? और मैंने उससे 23 बार जवाब दिया, ये कौवा है। मैंने उससे हर बार प्यार से गले लगाकर, और उसने मुझसे 23 बार वह सवाल किया। मैं उस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था कि मैंने अपने महसूस बच्चे के लिए प्यार महसूस किया। छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, ये क्या है? बाप ने 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में जरा भी झिंझलाहट महसूस नहीं की। और आज जब बाप ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल किया तो बेटा गुस्से में आग का महसूस किया जा रहा है। ये पढ़कर अपने बेटे को रोने का आम हुआ है, जिसकी वजह से वह अपने दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। शायद आप उससे अपने बुरे बाप के साथ किए जाने वाले सलूक का आम हो गया। इसलिए अगर आपके पिताजी बुढ़ापे में हैं, ना उन्हें पीछे छोड़ना और ना ही बोझ समझना। बिल्कुल उनके साथ नरमी से बात करें, पर सुकून से, फरमादार, शाइस्ता और उनके साथ नरमी से पेश आए। अपने पिताजी का ख्याल रखें। आज ये कहो, मैं अपने पिताजी के हमेशा खुश देखना चाहता। जब से मैं छोटा था उसने मेरे ख्याल रखा। उसने हमेशा मुझे अपने लिए लौस मोहब्बत की बारिश की। उसने तूफान और गर्मी की देख कर बगैर तमाम मुझे आज माशरे में एक फरीद के तौर पर पेश किया जा सके। खुदा से दुआ करें मैं अपने। आज सब लोग बुरे पिताजी का ख्याल हमेशा रखना।